अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद अहमद अपने डिजिटल चैनल पर मौजूद। आज मैं अपने आपके साथ चंद मेजर खबरें शेयर करूंगा। एक तो सदर आरफ अलवी के हवाले से जो उन्होंने इलेक्शन के हवाले से स्टेटमेंट दी है, और दूसरा सदर जो बाइडन के हवाले से। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, आपका शुक्रिया। और उसके बाद हम आपके साथ न्यूज़ शेयर करते हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन का दावा किया गया है कि हमास मासूम शहरियों के पीछे छुप रही है, तंजीम के फ़लस्तीनियों की अक्सरियत की नुमाइंदगी नहीं करती। उसका ये कहना है कि हमास जो तंजीम है ये मासूम शहरियों के पीछे छुप रही है, ये तंजीम फ़लस्तीनियों की नुमाइंदगी नहीं करती। उन्होंने इसराइल पर भी मासूम शहरियों की हिफाजत का ख्याल रखने के पर जोर डाला है। जो बाइडन का इसराइल को कहना था कि मासूम शहरियों की हिफाजत करें, और उनका मज़ीद ये कहना था कि सऊदीया और इसराइल के दरमियान जो सफारती तल्लुकात को नुकसान पहुँचाने के लिए हमास ने ये हमला किया है, ताकि ये हमले से ये मामला तय ना पाएँ और इनका सफारती निज़ाम में गड़बड़ हो और आपस का इनका सिलसिला चल ना सके। उसके बाद गजा में इसराइली बमबारी का सिलसिला 20 रोज से जारी है। फ़लस्तीनी शहरियों की शहादतों की तादाद 6,600 हो चुकी है। एक रोज में 800 मजीद शहीद हो चुके हैं, और जिनमें 50% बच्चे और औरतें शामिल हैं। जख्मियों की तादाद अब तक 19,000 हो गई है, और जबकि ईंधन खत्म होने की वजह से जनरेटर नहीं चल पा रहे, और जनरेटर न चल पाने की वजह से अस्पताल बंद हो रहे हैं, और जख्मियों का इलाज भी मुश्किल हो रहा है। और अब तक ये शहादतें मजीद बढ़ेंगी जब अस्पताल ही नहीं काम करेंगे, ऑक्सीजन ही नहीं होगी, और पानी नहीं होगा, कुछ भी ना होगा, तो मजीद डेथ्स होंगी। और इसके साथ गजा के शहरी जनूब की तरफ चले जाएं, ज़मीनी हमले की तैयारी कर रहे हैं। ये इसराइली वज़ीर आज़म ने धमकी दी है और उनके मासूम जानों को, मासूम लोगों को अलर्ट किया है कि आप लोग इधर से निकलें, नकल मकानी कर जाएँ, क्योंकि हम एक ज़मीनी हमले की तैयारी कर रहे हैं। और उसके साथ हम शेयर करते जाएँगे। अमेरिका के शहर ल्यूस्टन में फायरिंग हुई है, 20 अफराद हलाक हुए हैं और 60 ज़ख्मी हुए हैं। ये फायरिंग क्लब में एक शख्स आया, उसके हाथ में गन थी और उसने फायरिंग करनी शुरू कर दी है, और इसकी ना तो अभी तक कोई वजूहात सामने आ चुकी हैं। बहरहाल उसकी शिनाख्त कर ली गई है। और अमेरिका तो दरअसल, ये कमेंट मैं पास ज़रूर करूँगा, मसरूफ़ था इसराइल का साथ देने पर, और उधर ये टोटली मसरूफ़ था। इसके साथ जो सबसे बड़ी खबर है वो मैं शामिल करता जाऊँगा। हामिद मीर के इंटरव्यू के हवाले से। हामिद मीर ने पिछले दिन 8 बजे शो किया है सदर आरफ अलवी के साहब के साथ, और उन्होंने कहा है कि आपको क्या जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन होते हुए नज़र आ रहे हैं? तो सदर आरफ अलवी साहब ने इनकार ही समझे। उन्होंने कहा है कि मैं कुछ भी कंफर्म नहीं कर सकता, ये अदालती निज़ाम जानता है, सुप्रीम कोर्ट जानता है। उन्होंने जैसे कहना है उसी डेट पर इलेक्शन होंगे।